Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do 10th chapter from class 9 supplementary English book Moments. The name of this chapter is The Beggar, written by Anton Chekhov. इस चैप्टर में हम एक बेगर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर दैट हम जनरली अपने आसपास जो बेगर्स देखते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो बेगर्स होते हैं या तो ये छोटे बच्चे होते हैं या फिर यंग पीपल होते हैं, और जनरली ये बैग में हमसे क्या मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, ना कि फूड और क्लॉथ्स। बट आपको क्या लगता है कि हमें जो है पैसों से इनकी हेल्प करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि पैसे से हमें किसी बेगर की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये जो बेगर्स होते हैं इनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स आ जाती हैं, और जिन पैसे से हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं वो इस पैसे का मिसयूज़ करते हैं। लाइक ये लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें पैसे से इसकी हेल्प नहीं, बेगर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए। इवन हम जब बेगर्स की हेल्प करना चाहते हैं तो या तो हमें उन्हें फूड प्रोवाइड करवाना चाहिए या फिर क्लॉथ्स, और इफ़ वी आर एबल तो हमें जो है उनके लिए कोई ना कोई वर्क ढूंढना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बेगिंग दे हैव टू डू वर्क, ओके, सो दैट उनकी जो लाइफ है वो ईजिली और अच्छे से रन कर सके। और सेम मैसेज राइटर जो है हमें इस चैप्टर में देना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस बेगर, ओके। सो यहाँ पर इस चैप्टर में एक जेंटलमैन जिनका नेम है सर्जेई, वो एक एडवोकेट हैं, बेगर की हेल्प करते हैं उसको वर्क प्रोवाइड करके। देन उसके बाद जो है उस बेगर की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। बट क्या सिर्फ सर्जेई के गिवन वर्क से उसकी लाइफ चेंज होती है या समथिंग एल्स था जिसने उस बेगर को फोर्स किया उसकी लाइफ चेंज करने के लिए? ये तो हमें जो है चैप्टर में ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इंट्यूस्ड द बेगर लश्कोव टू चेंज हिज वेज? किस चीज़ ने जो है द बेगर का नेम क्या है? लश्कोव को इंस्पायर किया या फिर मोटिवेट किया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? लेट्स रीड एंड फाइंड आउट। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for lodging. I swear it before God. तो यहाँ पर बेगर क्या कहता है? किसी पर्सन से वो कह रहा है कि सर, काइंड सर, प्लीज़ मेरे ऊपर दया कीजिए, अपनी अटेंशन जो है इस पुअर हंग्री मैन की तरफ भी कीजिए। 3 डेज से मैंने कुछ नहीं खाया है, इवन मेरे पास जो है 5 कॉपेक्स भी नहीं है। कॉपेक्स जो है एक रशियन करेंसी है, 1 रूबल में 100 कॉपेक्स होते हैं। वो कहता है कि मेरे पास जो है 5 कॉपेक्स भी नहीं है जिनकी हेल्प से मैं कोई कमरा किराए पे ले सकूं या फिर उसके अंदर रह सकूं, और ये सब जो मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through the intrigues. I fell a victim of the calumny. This is a year नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू। वो क्या कहता है कि 8 ईयर्स तक मैं जो है किसी गांव में एक स्कूल टीचर था, और फिर उसके बाद जो है मेरे साथ इंट्रोड्यूस यानी कि मेरे लिए षड्यंत्र रचा गया और मुझे जो है जॉब से निकाल दिया गया, और मैं इस षड्यंत्र का एक विक्टिम बन गया, और उस दिन के बाद से मेरे पास जो है करने के लिए कोई काम नहीं है। द एडवोकेट सर्जेई। और ये सब बातें जो है वो लश्कोव बेगर जो है किसको बोल रहा था? एक एडवोकेट जिनका नेम था सर्जेई। The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, and the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और ये जो एडवोकेट थे जिनका नेम सर्जेई था, उन्होंने जो है इस फटे पुराने कपड़े पहने हुए बेगर की तरफ देखा, और उसने जो फोन मतलब हिरनी का बच्चा, उसने जो हिरनी के बच्चे के कलर का जो ओवरकोट पहन रखा था वो देखा। देन उसकी डल ड्रंकन आइज की तरफ देखा, उसके रेड चिक्स की तरफ देखा, उसके चिक्स के ऊपर, दोनों ही चिक्स के ऊपर जो है रेड स्पॉट था, उन स्पॉट्स की तरफ देखा। और फिर ये सब जो है ऑब्जर्व करने के बाद सर्जेई को याद आया कि शायद इस पर्सन से वो पहले कभी जो है मिल चुके हैं। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन इन द प्रोवेंस ऑफ कलुगा, द मेंडिकेंट वेन ऑन। मेंडिकेंट का मीनिंग होता है बेगर। बेगर जो है कहना जारी रखा उसने, मतलब वो यहीं नहीं रुका, हालांकि सर्जेई उसको ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन बेगर ने अपनी बातें बंद नहीं की। बेगर ने कहना जारी रखा कि अब मुझे जो है कलुगा, प्रोवेंस मीन्स एरिया, कलुगा के एरिया में जो है एक जॉब मिल गई है, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर। लेकिन मेरे पास जो है वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय द सर्कमस्टांसेस। तो वो क्या कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हालांकि मुझे जो है ये पैसे मांगने में या फिर हेल्प मांगने में मैं अशेम्ड, शर्म मुझे आ रही है, मैं अशेम्ड फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सर्कमस्टांसेस ही ऐसी हैं कि मुझे जो है ये हेल्प मांगनी ही पड़ेगी। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. और फिर क्योंकि सर्जेई उसको ऑब्जर्व कर ही रहा था, तभी सर्जेई की आंखें जो है उसके ओवरशूज़ यानी कि उसने जो अनफिटेड शूज़ पहन रखे थे उनकी तरफ गई। उसका एक शूज़ जो है लंबा था और एक शूज़ छोटा था, और सडनली सर्जेई को कुछ याद आया। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but
You told me then that you were a student who had been expelled and not a school teacher. Do you remember? तभी सरजी उसको कहता है इधर देखो, मुझे याद आ रहा है कि मैं तुमसे जो है डे बिफोर यस्टरडे यानी कि परसों के दिन जो है सदोव्या स्ट्रीट में मिला था और तुमने उस टाइम पर मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसको कि कॉलेज से निकाल दिया गया है, ना कि किसी गांव में स्कूल टीचर थे। क्या तुम्हें याद नहीं है? नो 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 नो, दैट कांट सो, मम्बल्ड द बेगर टेकन अबैक। अब बेगर थोड़ा सा डर जाता है, पीछे की तरफ जाता है और पीछे की तरफ जाते हुए वो जो है लड़खड़ाते हुए हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ स्कूल टीचर एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। मैं तो जो है किसी एक गांव में स्कूल टीचर ही था और अगर आप चाहें तो मैं आपको जो है मेरे पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। मीन्स वो ये बात मानने के लिए रेडी ही नहीं था। हैव डन विद लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर? तुम झूठ बोले हो, तुमने मुझे यही बताया था कि भाई तुम एक स्टूडेंट हो और इवन तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों जो है कॉलेज से निकाल दिया गया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? Sergey flushed and turned from the wrecked creature with an expression of disgust. Disgust का मीनिंग होता है गुस्से में, घृणा, एंगर से। सर्जई का चेहरा लाल हो गया और वो इस फटे हाल क्रीचर के पास से डिस्गस्ट यानी कि एंगर के एक्सप्रेशन लेकर यहाँ से मुड़ गया था। This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. तो फिर सर्जई कहता है कि my dear sir, ये डिसऑनेस्टी है, ये धोखा है। उसने जोर से गुस्से में चिल्लाकर ये सब कहा कि तुम जो है स्विडलिंग का मीनिंग होता है धोखा देना, तुम धोखेबाजी कर रहे हो। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, मैं तुम्हारे लिए जो है पुलिस को बुलाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। देन उसके बाद भिखारी क्या कहता है? सर, ही सेड, लेइंग his hand on his heart, the fact is that I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब जो भिखारी था, बेगर था, अपने हार्ट के ऊपर जो है अपना हैंड रख के कहता है कि सर, फैक्ट ये है कि मैं झूठ ही बोल रहा हूँ, ना तो मैं कोई स्टूडेंट हूँ, ना ही मैं कोई स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज आई फिक्सन, ये सब जो है मैं इमेजिनरी मतलब काल्पनिक बातें बता रहा हूँ, झूठ ही बोल रहा हूँ। फॉर्मली आई सेंग इन अ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। फॉर्मली पहले जो है मैं एक रशियन क्वायर मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स के साथ जो है रशियन सिंगर्स के साथ गाना गाता था और क्योंकि मुझे जो है ड्रिंकिंग की हैबिट थी और इस ड्रिंकिंग की हैबिट की वजह से उन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। बट वट एल्स कैन आई डू? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, वट कैन आई डू? सो वो क्या कहता है, लेकिन मैं अब और कर भी क्या सकता हूँ? अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा, मैं सच बोलूँगा तो कोई मुझे कुछ खाने के लिए या पैसे नहीं देगा, मैं क्या करूँ? वट कैन यू डू? यू आस्क वट कैन यू डू, क्राइड सर्जई कमिंग क्लोज टू हिम। अब सर्जई उसके पास आते हुए कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो? तुम ये पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो? वर्क, दैट्स वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। तो सर्जई क्या कहता है कि तुम क्या कर सकते हो? तुम काम कर सकते हो और तुम्हें काम ही करना चाहिए। वर्क, येस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड द वर्क? देन बेगर कहता है कि काम, यस मैं खुद भी जानता हूँ कि मुझे काम करना चाहिए, लेकिन अब मुझे काम, वर्क मिलेगा कहाँ पर? कौन मुझे काम देगा? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? तो सर्जई कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे? आई वुडंट रिफ्यूज टू डू डैट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? येस सर आई विल। देन सर्जई की बात सुनकर सर्जई उसको कहता है कि क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? तो भिखारी कहता है कि मैं जो है काम करने से मना नहीं कर रहा, मैं लकड़ियाँ काटने से मना नहीं कर रहा, लेकिन आजकल जो स्किल्ड वुड कटर्स हैं उनके पास ही काम नहीं है, वही खाली बैठे हैं, उनके पास ही खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो सर्जई उसकी बात को सुनकर और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे और लकड़ियाँ काटोगे? तो भिखारी जो है अपने ही वर्ड्स के ट्रैप में फंस चुका था, तो वो क्या कहता है, हाँ 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 मैं काटूंगा आपके लिए लकड़ियाँ, चलो मैं चलता हूँ। वेरी वेल, विल सून फाइंड आउट। सही है, हम जल्दी ही जो है इसको फाइंड आउट करेंगे, मतलब जल्दी ही मैं तुम्हें जो है लकड़ियाँ जहाँ से मेरे लिए काटनी है वहाँ पर लेकर चलता हूँ। सर्जई हेस्टेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। और सर्जई जो है वहाँ से जल्दी से उसको साथ लेकर चला जाता है, घर जाता है, अपने हैंड्स को रब करता है और किचन से अपनी कुक को बुलाता है, हियर ओल्गा। और सर्जई की जो कुक थी उसका क्या नेम था? ओल्गा। He said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. वो कहता है कि इस जेंटलमैन को जो है वुड शेड यानी कि लकड़ियों की जो शेड है जहाँ पर लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ पर ले जाओ और इसको जो है मेरे लिए लकड़ियाँ काटने के लिए दो। The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. ये जो बेगर था ये बिल्कुल स्केयर क्रो के जैसा लग रहा था। स्केयर क्रो मतलब हड्डियों का जो ढांचा होता है,
बिल्कुल हड्डियों के एक ढांचे की तरह लग रहा था। और इस स्केयर क्रो ने अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ श्रग्ड किया, श्रग्ड मतलब हिलाना, मूव किया, मतलब पीछे की तरफ ऐसे मूव किया, एज इफ इन परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी मतलब परेशानी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी परेशानी में है। और वेंट अरेसुलेटली आफ्टर द कुक, अरेसुलेटली मतलब झिझक के साथ, ना चाहते हुए भी वो जो है कुक के पीछे चल दिया। It was obvious from his gait that he had not consent to go chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. और it was obvious from his gait, gait means walk, इसकी चाल से वो जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि ना तो वो जाना चाह रहा था, ना ही वो लकड़ियाँ काटना चाह रहा था, लेकिन वो भूखा था और काम करना चाहता था, और सिंपली अपने प्राइड और शेम भी के लिए भी वो वर्क करना चाहता था। इसीलिए जो है वो पीछे उसके कुक के पीछे चल गया। और एक और रीज़न, क्योंकि वो जो है अपने ही वर्ड्स की जाल में फंस चुका था। मतलब वो कहता है ना कि भाई मैं तो स्कूल टीचर, मैं तो स्टूडेंट, ऐसे झूठ बोलता रहता है, तो अपने ही शब्दों के जाल में वो फंस गया था। इसीलिए भी उसको जो है वो वहाँ पर वर्क करना पड़ा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करना चाह रहा था। ओके, Then it was obvious too that his strength had been undermined by the vodka, and he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for the toil. और ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी वो वोडका की वजह से पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। वोडका रशियन वाइन होती है, ओके। और वो अनहेल्दी था और वो बिल्कुल जरा सा भी फील नहीं कर रहा था, उसकी जरा सी भी इच्छा, इंक्लिनेशन का मीनिंग होता है डिज़ायर, उसकी जरा सी भी इच्छा नहीं थी फॉर द टॉयल, टॉयल मीन्स वर्क, काम करने की उसकी जरा सी भी इच्छा नहीं थी। लेकिन हाँ, अपने ही वर्ड्स के ट्रैप में वो फंस चुका था और अब तो उसको काम करना ही था, इसीलिए वो कुक के पीछे चल दिया। Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the wood shed and everything that went on in the yard. सर्जई जो है जल्दी से अपने डाइनिंग रूम में चला गया और डाइनिंग रूम की विंडो से जो है वुड शेड को क्लियरली देखा जा सकता था, और यार्ड में, बरामदे में क्या हो रहा है सब कुछ जो है डाइनिंग रूम की खिड़की से देखा जा सकता था। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar came out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. और वो सर्जई जो है अपनी विंडो के पास खड़ा हो जाता है और वहाँ से कुक और बैगर को देखता है कि वो लोग जो है पीछे वाले दरवाजे से यार्ड में, बरामदे में आए, और वो जो है अब क्या कर रहे हैं, स्नो से, इस डर्टी स्नो से रास्ता बनाते हुए शेड की तरफ जा रहे हैं। ओल्गा glared wrathfully at the companion and shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the डोर। ओल्गा जो है, ओल्गा ने अपने कंपेनियन यानी कि इस बैगर की तरफ जो है रॉथफुली, रॉथफुली मतलब गुस्से से देखा, उसकी तरफ गुस्से से देखा, शॉव्ड हिम असाइड विद हर एल्बो, और अपनी एल्बो, अपनी कोनी से उसको साइड में किया, शेड को अनलॉक किया और गुस्से से जो शेड का दरवाज़ा था उसको बैंग किया, देकर मार दिया। Next, he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in the thought with his red cheeks resting on his fist. और फिर next he saw, ही मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज़ किया गया है, उस सर्जई के लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सर्जई ने देखा कि वो जो सुडो टीचर था, सुडो का मीनिंग होता है नकली, फॉल्स, झूठा, ये जो सुडो टीचर था यानी कि जो बेगर था वो एक लकड़ी के गट्ठे पर बैठ जाता है और फिर जो है अपने फिस्ट, अपनी मुट्ठी को अपने चिक्स के ऊपर, अपने रेड चिक्स के ऊपर रखता है और कुछ सोचना जो है स्टार्ट कर देता है। The woman flung down an axe at his feet, spat angrily and judging from the expression of his lips and began to scold him. और जो ये वुमेन थी यानी कि जो कुक थी ओल्गा, उसने जो है फ्लंग डाउन मीन्स नीचे की तरफ फेंक देना, ओके। इसने जो है कुल्हाड़ी नीचे की तरफ फेंकी और उसके बैगर के पैरों में नीचे की तरफ फेंकी। स्पेट, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिट, गुस्से से थूका, एंड फिर जो है उसको स्कोल्ड करना, बुरा बुला बोलना जो है स्टार्ट कर दिया। द बैगर अनरेसोल्यूटली पुल्ड a billet of wood towards him, set it up between his feet and then tapped it feebly with the axe. जो बैगर था उसने ना चाहते हुए भी बिलेट मीन्स अ पीस ऑफ वुड, जो लकड़ी का एक टुकड़ा जो है अपनी तरफ खींचा, अपने पैरों के बीच में उसको रखा और फीबली मतलब बड़ा वीकली वे से जो है, बड़े ही वीक आराम से जो है कुल्हाड़ी के साथ उसके ऊपर टैप किया। द बिलेट wavered and fell down. बिलेट जो है उछली और नीचे गिर गई। The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with the axe cautiously as if afraid of hitting
his overshoes or of cutting his finger, the stick of wood again fell to the ground. Then beggar ने फिर से जो है उसको अपनी तरफ खींचा और अपने जो फ्रीजिंग जमे हुए हाथ थे उनको फूंक मारकर जो है गर्म किया। फिर से ध्यान से सावधानी से जो है अपनी कुल्हाड़ी के साथ उस लकड़ी पे टैप किया। इस तरीके से सावधानी के साथ उसने टैप किया कि जैसे वो डर रहा था कि कहीं कुल्हाड़ी जो उसके ओवरशूज़ पे ना गिर जाए, उसके फिंगर को कट ना कर दे, या फिर से वो लकड़ी जो है ग्राउंड के ऊपर ना गिर जाए। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having a set of spoiled drunkard, perhaps sick men, to work at manual labor in the cold. अब सर्जेई का गुस्सा जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। थोड़ा सा वो अशेम्ड फील कर रहा था, मतलब थोड़ा सा सॉरी और अशेम्ड फील कर रहा था कि उसने जो है एक ये जो ड्रंकन परहैप्स जो है बीमार सा लगने वाला जो पर्सन था उसको बहुत ही हार्ड वर्क दे दिया। अब लकड़ी काटना कोई इजी वर्क नहीं है, तो बहुत ही हार्ड वर्क दे दिया। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके लिए थोड़ा सा अशेम्ड वो फील कर रहा था अपने आप से। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड। 1 घंटे बाद ओल्गा वहाँ पर आई और उसने बोला कि पूरी की पूरी लकड़ियाँ जो है काटी जा चुकी हैं। गुड, give him half a ruble, said Sergei. If he wants, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. Then सर्जई उसको क्या कहता है कि सही है, अच्छी बात है, उसको जो है हाफ रूबल दे दो। और फिर उसके बाद उसने कहा कि उसको ये भी बोल दो अगर वो चाहे तो फिर से जो है हर महीने के फर्स्ट डे पर वो लकड़ियाँ काटने के लिए आ सकता है। हम हमेशा जो है उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखेंगे। सपोज अगर लकड़ियाँ काटने का काम नहीं है तो भी हम जो है कोई ना कोई काम उसके लिए ढूंढ कर रखेंगे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ द वेफ मीन्स होमलेस। On the first day of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. और महीने के पहले दिन फिर से जो होमलेस जो बेगर था वो वहाँ पर आया एंड देन अगेन उसने जो है एक हाफ ऑफ रूबल, फिर से आधा रूबल कमाया। और इस टाइम भी इवन वो अपने लेग्स पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। मतलब वो इतना वीक था, कुछ तो जो है शराब की वजह से, वोडका की वजह से, और कुछ उसके पास खाने के लिए नहीं था, पैसे नहीं थे उसके पास, तो बारली बड़ी मुश्किल से वो अपने लेग्स पे खड़ा हो पा रहा था। फ्रॉम दैट डे ऑन द ओफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। और उस दिन के बाद वो ओफनली जो है यार्ड में दिखाई देने लगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो सर्जई के घर पर आता था और हर बार कोई ना कोई काम उसके लिए ढूंढ दिया जाता था। नाउ ही वुड शॉल्व स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, नाउ बीट द डस्ट ऑफ द रग्स एंड द मैट्रेसेस। कोई ना कोई काम उसके लिए ढूंढ दिया जाता था। कभी वो जो है स्नो को हटाता था यार्ड से, कभी जो है वो वुड शेड में काम करता था, या फिर कई बार घर के जो मैट्रेसेस यानी कि गद्दे होते थे उनकी धूल को, डस्ट को वो झाड़ता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर सेंट आउट टू हिम। और हर बार जो है उसको जो है 20 से 40 कॉपेक्स दे दिए जाते थे, और एक बार तो उसके लिए जो है एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी दिया गया। मतलब उसको जो है क्लॉथ्स से भी हेल्प की गई क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे हुए थे। ओके, सो इन दिस वीडियो विल डू अप टू हियर। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स अप टू हियर. Next of the part of this chapter we'll do in the next video. Till then, bye bye, keep learning.